जफरुद्दीन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। वह नोएडा की एक कंपनी के पावर प्लांट में नौकरी कर रहा था। उसके साथ ही उसकी पत्नी शहनाज और दोनों बेटे भी रहते थे। जफरुद्दीन की ससुराल पटना के फुलवारी शरीफ के करबला ताज नगर में थी। ससुराल के पास में ही उसने अपने परिवार के लिए एक आलीशान मकान बनवा रखा था। 3 मई 2022 को ईद थी। इस बार जफरुद्दीन ने ईद अपने घर पर अपने घर वालों के बीच मनाने का फैसला किया, इसलिए 1 मई को वह नोएडा से पटना अपने घर आ गया। फिर 1 मई की शाम को रोजा इफ्तार के बाद जफरुद्दीन अपने दोनों बेटों के साथ बाजार में सामान खरीदने के लिए चला जाता है। रात को वापस लौटने के बाद जफरुद्दीन अपने दोनों बेटों व पत्नी के साथ खाना खाता है। खाना खाने के बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। फिर अगले दिन 2 मई की सुबह करीब 7 बजे जैसी ही शहनाज ड्राइंग रूम में आती है, वहाँ पर जफरुद्दीन की लाश पड़ी मिलती है। ड्राइंग रूम में फर्श पर 40 वर्षीय जफरुद्दीन की लाश पड़ी थी। सिर बुरी तरह कुचला हुआ था, पूरे फर्श पर खून ही खून था। लाश से कुछ ही दूरी पर खून से सना प्रेशर कुकर पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे हत्यारों ने जफरुद्दीन को ठिकाने लगाने के लिए घर में काम आने वाले उसी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया हो। घटना की सूचना पुलिस को दे दी जाती है। घटनास्थल पर पहुंचकर थाना प्रभारी ने जफरुद्दीन की पत्नी शहनाज से पूछा कि क्या हुआ था, तो उसने बताया कि रात में हम सभी खाना खाकर सो गए थे। रात के करीब 3 बजे कुछ आवाजें सुनाई दी तो मैं जाग गई। उठकर ड्राइंग रूम में गई तो वहां मैंने अपने शौहर को 2 चोरों से भिड़ते देखा। मैं अपने पति को बचाने के लिए उन चोरों से भिड़ गई। उसी दौरान उन चोरों ने मेरे गले की चेन निकाल ली और मुझे कोई नशीली चीज सूंघा दी। इसके बाद मैं बेहोश हो गई और सुबह जब होश आया तो मैंने अपने शौहर की लाश पड़ी देखी। पुलिस जफरुद्दीन की पत्नी शहनाज व पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद घर के चारों तरफ की जांच पड़ताल करती है। पुलिस घर के चारों ओर जांच पड़ताल करने के बाद देखती है कि जफरुद्दीन के घर में एंट्री करने का केवल एक ही गेट है। तो फिर ऐसे में चोर घर के अंदर कैसे आ गए? मेन गेट की स्थिति भी ऐसी थी कि उस पर किसी प्रकार के तोड़फोड़ के कोई भी निशान नहीं थे। ऐसे में पुलिस सोचती है कि चोर बिना किसी रुकावट के घर के अंदर घुस गए होंगे। पुलिस शहनाज से पूछती है कि चोर घर के अंदर कैसे घुसे, तो शहनाज बोली शायद मैं दरवाजा बंद करना भूल गई थी। पुलिस को शहनाज की 2 बातें बड़ी अजीब लगी। एक तो ये कि चोर घर में घुसे, जफरुद्दीन का मर्डर किया और केवल गले की चेन ही लूट कर ले गए, जबकि घर में और भी बहुत सारा कीमती सामान मौजूद था। दूसरी बात यह है कि रात के समय कोई अपने घर का दरवाजा बंद करना कैसे भूल सकता है। पुलिस को शहनाज पर शक हो जाता है। पुलिस को शक हो जाता है कि दरवाजा घर के अंदर के ही किसी व्यक्ति ने खोला होगा, इसीलिए कातिल बड़ी ही आसानी से घर के अंदर आ गए होंगे। पुलिस को शहनाज पर शक तो हो जाता है, लेकिन बिना सबूत के वे शहनाज पर हाथ डालना नहीं चाहते थे। फिर भी थाना प्रभारी जांच पड़ताल के लिए शहनाज का मोबाइल ले लेते हैं। यह मोबाइल जफरुद्दीन ने अपनी बीवी शहनाज को दे रखा था। पुलिस जब शहनाज के मोबाइल की छानबीन करती है तो पुलिस को उसके मोबाइल से कोई भी ऐसा नंबर या कॉल नहीं मिलती जिससे कातिल का कोई भी सुराग मिल सके। फिर भी पुलिस अपने स्तर से जांच को आगे बढ़ाती रहती है। कुछ दिन बाद पुलिस को जफरुद्दीन के रिश्तेदारों व पड़ोसियों से कुछ ऐसी बातों का पता चलता है जिसे जानकर पुलिस दंग रह जाती है। दरअसल शहनाज जब कक्षा 6 में पढ़ रही थी, उस समय उसकी उम्र 15 साल थी। उसी के साथ कमाल भी पढ़ता था। साथ पढ़ने के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई। यह दोस्ती समय के साथ गहरी होती गई। दोनों को एक दूसरे का साथ इतना भाता था कि वे ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ ही बिताना पसंद करते थे। धीरे धीरे बात दोस्ती की सीमा से आगे निकलने लगी। दोनों के दिलों में प्यार के अंकुर फूटने लगे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि पूरे स्कूल में उनके प्यार की चर्चा होने लगी। स्कूल प्रबंधन तक जब बात पहुंची तो दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसके बाद शहनाज घर में रहकर ही पढ़ाई करने लगती है। तो दूसरी ओर कमाल ने आगे की पढ़ाई नहीं की,
बल्कि बिजली मिस्त्री का काम सीखने लग जाता है, जिससे जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर सके। उसने सोचा कि आमदनी होने लगेगी तो वह शहनाज से निकाह कर सकेगा। दूसरी ओर शहनाज के घर वालों को शहनाज के इश्क की खबर लगने के बाद उसके लिए कोई अच्छा लड़का देखकर उसका निकाह करने की तैयारी में लग जाते हैं। शहनाज के घर वालों ने शहनाज के लिए अपने जान पहचान वालों और रिश्तेदारों से शहनाज के लिए लड़का ढूंढने के लिए कहा। जल्द ही उनकी तलाश पूरी हो गई। शहनाज के घर वालों को शहनाज के लिए जफरुद्दीन नाम का लड़का मिल जाता है। जफरुद्दीन शहनाज के घर वालों को पसंद आ जाता है। जफरुद्दीन पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और उस समय सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था। वह लखीसराय का रहने वाला था। अच्छी नौकरी वाला लड़का मिल रहा था, अच्छा रिश्ता था। यह सोचकर घर वालों ने शहनाज का निकाह उससे तय कर दिया। शहनाज बलासी खूबसूरत थी। शहनाज की खूबसूरती पर जफरुद्दीन लट्टू हो गया था। शहनाज को देखते ही जफरुद्दीन ने रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी, जबकि शहनाज को जफरुद्दीन पसंद नहीं था, क्योंकि शहनाज तो कमाल से प्यार करती थी, उसी से निकाह करना चाहती थी। शहनाज किसी भी कीमत पर कमाल को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन घर वालों के दबाव में ना चाहते हुए भी उसे जफरुद्दीन से निकाह करना पड़ जाता है। जफरुद्दीन और शहनाज की शादी बहुत ही धूमधाम से करा दी जाती है। निकाह के कुछ समय बाद जफरुद्दीन वापस सऊदी अरब चला जाता है। शहनाज मायके में ही रहने लगती है। जफरुद्दीन के सऊदी अरब जाने के बाद शहनाज मायके में रहते हुए अपने प्रेमी कमाल से मिलती रही। दोनों के बीच शारीरिक रिश्ते भी कायम रहे। कहने को वह जफरुद्दीन की पत्नी थी, लेकिन पत्नी की तरह प्रेमी कमाल के साथ रहती थी। जफरुद्दीन साल में 1 महीने के लिए घर आता था। शहनाज 1 महीने पति के साथ तो 11 महीने प्रेमी के साथ पत्नी के रूप में रहती थी। समय के साथ शहनाज 2 बच्चों की मां बन गई। जफरुद्दीन ने शहनाज के मायके के पास ही एक आलीशान मकान बनवा दिया था। इसी मकान में वह अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लग जाती है। जफरुद्दीन की गैर मौजूदगी में शहनाज के साथ ही मकान में उसका प्रेमी कमाल भी रहता था। शहनाज अपने छोटे बेटे से कमाल को अब्बू कहलाती थी। कमाल ने शहनाज का नाम शहनाज गिल रखा था। वह शहनाज से कहता था कि वह उसे शहनाज गिल लगती है और उन दोनों का प्यार शहनाज गिल और सिद्धार्थ की तरह ही रहेगा। कमाल ने शहनाज से अपने संबंध के कारण ही विवाह नहीं किया था। कमाल ने कसम खाई थी कि मैं शादी करेगा तो सिर्फ शहनाज के साथ। एक तरफ जफरुद्दीन सऊदी अरब में अपने बच्चों के लिए पैसे कमा रहा था, तो दूसरी तरफ शहनाज अपने आशिक कमाल के साथ जफरुद्दीन के पैसों पर मौज कर रही थी। दोनों का इश्क आखिर कब तक छिपता। एक दिन जफरुद्दीन के बड़े बेटे ने फोन पर बात करते हुए कमाल के बारे में अपने अब्बू जफरुद्दीन को बता दिया। जफरुद्दीन का बड़ा बेटा अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। वह सही गलत के बारे में थोड़ा समझने लगा था। जब शहनाज की हकीकत जफरुद्दीन को पता लगी तो वह बेचैन रहने लगा। कमाल को लेकर जफरुद्दीन और शहनाज में फोन पर ही काफी लड़ाई होती है। यह सब जानकर जफरुद्दीन का अब जॉब पर भी मन नहीं लग रहा था। जफरुद्दीन ने सोचा कि अगर बीवी बच्चे ही नहीं रहेंगे तो नौकरी और पैसे का क्या करूंगा। यही सोचकर जफरुद्दीन सऊदी अरब से जॉब छोड़कर वापस घर आ जाता है और नोएडा की एक कंपनी में जॉब करने लग जाता है। जफरुद्दीन शहनाज और अपने दोनों बेटों के साथ नोएडा में रहने लगता है। फिर काफी समय बाद 3 मई 2022 को ईद आती है। इस बार की ईद जफरुद्दीन ने अपने घर पर और अपनों के बीच मनाने का इरादा बनाया। जफरुद्दीन ने शहनाज को एक आईफोन दे रखा था। जफरुद्दीन बीच बीच में इस फोन को चेक भी करता था कि कहीं शहनाज अभी भी कमाल के संपर्क में तो नहीं है। जफरुद्दीन ने सोचा कि 2 साल का वक्त गुजरने के बाद शहनाज कमाल को भूल गई होगी। कमाल से न मिल पाने पर उसके संबंध टूट गए होंगे। यही सोचकर जफरुद्दीन इस बार ईद मनाने का फैसला अपने घर पटना में करता है। लेकिन जफरुद्दीन एक बात से बिल्कुल अनजान था कि शहनाज के पास एक मोबाइल और है जो उसको उसके प्रेमी कमाल ने दे रखा है। शहनाज इस फोन से सिर्फ कमाल से ही बात करती है और अभी भी कमाल के संपर्क में है।
लेकिन यह जफरुद्दीन की भूल थी। यह भूल उस पर कितनी भारी पड़ने वाली थी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। जफरुद्दीन के फैसले की जानकारी जैसे ही शहनाज को हुई तो वह खुश हो जाती है। मौका मिलते ही शहनाज ने फोन पर कमाल से बात की और कहा कि इस बार ईद पर जफरुद्दीन घर आ रहा है, उसे हर हाल में ठिकाने लगाना है ताकि उसकी मौत के बाद हम दोनों एक साथ जिंदगी जी सकें। कमाल खुश होते हुए इसके लिए तैयार हो जाता है। जफरुद्दीन परिवार के साथ नोएडा से दिल्ली आया और दिल्ली से पटना फ्लाइट से 1 मई की दोपहर में पहुंचा जाता है। घर काफी दिनों से बंद पड़ा था, इसलिए सभी घर पहुंचने के बाद सबसे पहले घर की साफ सफाई करते हैं। शाम को रोजा इफ्तार के बाद जफरुद्दीन अपने दोनों बेटों के साथ बाजार में सामान खरीदने के लिए चला जाता है। इस बीच शहनाज ने अपने प्रेमी कमाल को बुलाकर पहले तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, फिर जफरुद्दीन के आने से पहले ही कमाल को घर के किसी कमरे में छिपा देती है। जफरुद्दीन रात को घर लौटता है। जफरुद्दीन अपने दोनों बेटों के साथ खाना खा रहा था, तभी शहनाज बिना वजह किसी बात को लेकर जफरुद्दीन के साथ झगड़ा कर लेती है। झगड़ा होने के बाद जफरुद्दीन ड्राइंग रूम में सोने चला जाता है। जफरुद्दीन के सो जाने के बाद रात में शहनाज ने कमाल को बाहर निकाला। कमाल ने घर में रखे प्रेशर कुकर को उठाया, फिर दोनों सोते हुए जफरुद्दीन के पास पहुंच गए। जफरुद्दीन अपनी मौत से बेखबर सो रहा था। कमाल ने प्रेशर कुकर का एक तेज प्रहार जफरुद्दीन के सिर पर किया, जिससे जफरुद्दीन नीचे फर्श पर गिर गया और बेहोश हो गया। इसके बाद दोनों बारी बारी से उस पर तब तक प्रहार करते रहे जब तक जफरुद्दीन की मौत नहीं हो गई। फिर शहनाज सुबह जल्दी कमाल को घर से बाहर भेज देती है और सुबह जब पुलिस आई तो शहनाज ने पुलिस के सामने चोरी की झूठी कहानी सुना दी। लेकिन इस झूठी कहानी की स्क्रिप्ट काफी कमजोर थी, जो पुलिस के सामने ठहर न सकी और दोनों पकड़े जाते हैं। शहनाज ने अपने अवैध संबंधों के चलते अपना पूरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया और खुद जेल में पहुंच गई। दोस्तों, आप जफरुद्दीन के बारे में क्या कहना चाहोगे, जिसको बिना गलती के ही इतनी खौफनाक मौत मिली? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।